मेंबर्स। अब देखो मेंबर्स, आज मार्केट बहुत ही साइडवेज था। स्मॉल कैप एंड मिड कैप में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी। रीजन क्या था? मैंने आपको पहले भी समझाया था कि भारत बंद का थोड़ा बहुत मार्केट में इंपैक्ट आ सकता है, और आज वही इंपैक्ट आता हुआ दिखाई दिया। हालांकि देखो ज्यादा इंपैक्ट था नहीं, मार्केट बस एक साइडवेज रहने की कोशिश की। लेकिन अगर ये भारत बंद लंबा चलता है तो एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, बट अभी के लिए कोई टेंशन की बात नहीं है। और आज देखोगे थोड़ी मोटी प्रॉफिट बुकिंग होती हुई दिखाई दी है। तो देखो मैं थोड़ा बहुत डिस्कस करूंगा जो हमारी वीकली रैप होती है, सॉरी डेली रैप होती है, वो थोड़ा बहुत वापस स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर आप इंटरेस्टेड है मुझे कमेंट जरूर कर सकते हैं। ओके, और बहुत सारी चीजें डिस्कस करूंगा। काफी पूछ रहे हैं मुझे कमेंट के कि सर कोई ऐसा स्टॉक है क्या जो बॉटम पे है। देखो कोई रिकमेंडेशन तो नहीं कर सकता, बट मार्केट में बॉटम फिशिंग म्यूचुअल फंड वाले तो कर रहे हैं। ओके, तो अगर आप अपने म्यूचुअल फंड को ट्राई नहीं किया है, मैं आपको बोलूंगा म्यूचुअल फंड जरूर ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको कोई सजेशन चाहिए म्यूचुअल फंड के अंदर, तो मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं, आपको सजेस्ट करूंगा, गाइड करूंगा। आप हमारी लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए, आप अपने फैमिली मेंबर्स का डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए, मुझे कमेंट कीजिए, कनेक्ट कीजिए, मैं आपको आंसर करने की कोशिश करूंगा। फुल आपको सपोर्ट करने की कोशिश करूंगा मार्केट रिलेटेड। ठीक है, इंश्योरेंस हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, सब कुछ आपको सपोर्ट करूंगा। आपको सिर्फ अकाउंट ओपन करना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पे आज हुआ क्या है। मार्केट एकदम साइडवेज था। ओके, आज देखोगे आज एफआई ने थोड़ी खरीदारी की है, बट हल्की सी एफआई अभी थोड़ा मार्केट में मूड में आ रही है, अच्छी बात है। हाँ, बीच बीच में बिकवाली कर रहे हैं करंट मंथ के अंदर भी, बट अभी ज्यादातर खरीदारी हो रही है। आज मार्केट ज्यादातर फ्लैट था। आप देखोगे आईटी स्टॉक्स थोड़े से फॉल करते हुए दिखाई दे। आई एम श्योर जो लोग निफ्टी में ट्रेड करते होंगे उनको ज्यादा मजा नहीं होगा। एज अ डिस्क्लेमर, मैंने कुछ प्रॉफिट किया था, 10K का मैंने प्रॉफिट किया, मैंने बताया भी था। मैंने बहुत अच्छा प्रॉफिट किया, और ये जो मैं ट्रेड करता हूँ निफ्टी के अंदर, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं शेयर करता रहूंगा। स्ट्रेटजी क्या थी, मैं क्या सोच रहा था, क्या मेरा लॉजिक था, वो मैं अगर आप बोले तो शेयर करने की कोशिश करूंगा। ओके, तो आपको शायद सीखने को मिल सकता है। ओके, अब देखो भारत बंद में हुआ क्या है। भारत बंद है कल, यानी कि 12 फरवरी को। अब यहां पे माना जा रहा है 30 करोड़ वर्कर्स यहां पे स्ट्राइक पे उतर सकते हैं, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन, पर्टिकुलर बैंक्स, स्कूल इंपैक्ट होते हुए दिखाई दे सकते हैं। ओके, अब आप पूछे सर भारत बंद में कौन कौन इंक्लूडेड है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पे मैंने कुछ न्यूज पढ़ी है जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा के कर्मचारी, बैंक ऑफ यूनियन, सॉरी मतलब आईडीबीआई बैंक, और कुछ गवर्नमेंट बैंक्स लाइक एसबीआई, वो भी यहाँ पे इंपैक्ट होते हुए दिखाई जरूर दे सकती है। तो अगर आपका अकाउंट इन बैंक्स में है तो आप ये समझ के चलो कि थोड़े प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। हालांकि प्राइवेट बैंक के साथ ज्यादा नहीं होगा, बट जो गवर्नमेंट बैंक है उनके साथ हो सकता है। ओके, तो आप जाके चेकआउट करना। आईडीबीआई बैंक का नाम आ रहा है यहाँ पे, एसबीआई का नाम आ रहा है, बीओबी का नाम आ रहा है। ओके, इसके अलावा कुछ वर्कर्स है। ओके, फार्मर्स है, उनके भी स्ट्राइक चल रही है। कुछ ट्रांसपोर्टेशन है, उनकी भी स्ट्राइक चल रही है। और आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारे एसोसिएशन है जो यहाँ पे इकट्ठा होकर यहाँ पे स्ट्राइक करते हुए दिखाई दिया है। हालांकि ये स्ट्राइक अभी के लिए एक दिन की है, एज पर आई नो। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो, बट इसमें ज्यादातर इंपैक्ट होता हुआ दिखाई दे सकते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे क्या क्लोज रहेगा। पब्लिक सेक्टर बैंक्स बहुत सारी जगह पे, गवर्नमेंट ऑफिस, मार्केट एंड शॉप्स इन मेजर सिटीज, पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स और रोड ब्लॉकेजेस, एंड स्कूल एंड कॉलेज। हालांकि स्कूल एंड कॉलेज जनरली ओपन है, बट शायद कोई कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक स्कूल कॉलेज में भी बंद हो सकता है। ओके, बाकी हॉस्पिटल, प्राइवेट ऑफिसेस, एयरपोर्ट्स, एटीएम्स, वो सब चालू रहेंगे। ठीक है, चलिए। अब इसका इंपैक्ट हम लोग देख चुके हैं। मार्केट में थोड़ी सी वीकनेस आई है। एफआई, मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आई है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है भेल के बारे में। सर भेल कंपनी बहुत अच्छी है, लेकिन आज फॉल करता हुआ दिखाई दिया है। ओएफएस आया है, ओएफएस कैसा है, सिंपल कर देता हूं। ओएफएस में बड़े प्लेयर्स ने इंटरेस्ट बताया है। आप देखोगे 2.5 गुना ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुका है। 2.5 गुना यानी कि जो अनुमान था उससे डबल, मोर देन डबल। ओके, तो ये ऑलरेडी ओवर सब्सक्राइब हो चुका है, और ये गवर्नमेंट अपना स्टिक सेल कर रही है। ओके, तो ये नॉन रिटेल से आया है। अब रिटेल इन्वेस्टर्स डेफिनेटली अगर ट्राई करना चाहे कर सकते हैं, मैं रिकमेंडेड नहीं करूंगा, बट हाँ रिटेल के लिए आई थिंक कल खुल सकता है। ओके, तो बिल के लिए बहुत अच्छी बात है, बट एक बात याद रखो। देखो चार्ट्स पे तो डेफिनेटली बिल काफी स्ट्रेच हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत स्ट्रेच हो चुका है। एंड फंडामेंटल्स भी अगर हम लोग बात करें बिल के, तो वो भी ज्यादातर स्ट्रेच ही दिखाई दे रहे हैं। आप देखोगे 111 की पी है। गवर्नमेंट की कंपनीज, गवर्नमेंट ओएफएस ला रही है। कोई भी गवर्नमेंट कंपनीज क्या 100 के ऊपर का पीई कौन कौन प्रोवाइड करता है भाई? ठीक है, कौन लेता है? इससे अच्छा तो भाई रिलायंस, अगर आप देखोगे तो रिलायंस यहाँ पे 25 की पी पे ट्रेड कर रहा है। क्वालिटी कंपनीज। ठीक है, टीसीएस की बात करने जाए तो 20 की पी पे ट्रेड करती है। एसबीआई की बात करने जाए जो ज्यादा अच्छी ग्रो करी है, 13 की पी पे ट्रेड करी है, आज भी लाइफ हाई के आसपास है। सो ये क्या है कि वैल्यूएशन बहुत स्ट्रेच है।
ओके, और गवर्नमेंट की पीक आप सभी लोग जानते हैं कि भाई क्या हालत होगी। सो अभी कहना मुश्किल है कि ये सस्टेन करेगा कि नहीं। 5% आज फॉल था, ज्यादा फॉल नहीं था, लिमिटेड फॉल था। बट आप ये समझ के चलो कि एक ऊपर रेजिस्टेंस है 320 का, बहुत सॉलिड वाला, एंड नीचे सपोर्ट है अराउंड 170 या 160 के आसपास। अगर ये बाई चांस टूटता है तो वापस अपने पुराने लेवल पे आ सकता है बिल। ओके, मैंने मैंने एक टाइम पे सुना था अराउंड 2019 या 2021 आसपास कि 25 रुपए में भेल कोई लेने को तैयार नहीं था, ऐसी ऐसी मैंने अफवाह सुनी थी। ओके, आज ये बंदा 250 के ऊपर यहाँ पे 4 महीने पहले का 3 महीने पहले का चार्ट बता रहा है, 250 के ऊपर 25 पे कोई लेने को तैयार नहीं था। तो ये चीज होती है, गवर्नमेंट्स थोड़ा कॉशियस रहना पड़ता है। वैल्यूएशंस कभी कभी स्ट्रेच हो जाते हैं, लाइक गोल्ड एंड सिल्वर। मदरसन की बात करें, देखो मदरसन भी लाइफ है को क्रॉस किया है। अब देखो ध्यान से सुनो, पता है रिटेल रिटेल लोग जो पब्लिक होती है वो क्या करती है, ये जो रेटिंग एजेंसी होती है ना, भाई रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, रेटिंग एजेंसी ने रेटिंग को अपग्रेड कर दिया, फलाना कर दिया, और ये स्टॉक भाग जाता है। ठीक है, बट होता क्या है, रेटिंग एजेंसी खुद हरामी होती है, और ये लोग क्या करते हैं, रेटिंग अपग्रेड करने के बाद बिक वाली कर देते हैं। ऐसा हम लोगों ने केन्स टेक्नोलॉजीज के अंदर देखा था। मोतीलाल ने यहाँ पे खरीदारी की रेटिंग दी और बाद में क्रैश हो गया, और बाद में पता चला मोतीलाल ने खुद बेचा था रेटिंग अपग्रेड करने के बाद, और यहाँ पे सीबी कोई एक्शंस नहीं ले रही है। ठीक है, ये सबको पता है, ओपनली हुआ था, बट क्या कोई एक्शन लिया, नहीं लिया। तो ये रेटिंग एजेंसी को देख के एंट्री करना या घुसना, ये बेवकूफी है। आप बोलोगे सर रेटिंग एजेंसी ने अपग्रेड दिया उसके बाद गैप अप ओपन हुआ, हो सकता है, ये लोग मैनिपुलेट करते हैं। ठीक है, आपको पता ही नहीं होता। तो ये जो बहुत सारे रिटेल ट्रैप्स होते हैं ना, वो इनकी वजह से सबसे ज्यादा ट्रैप्स होते हैं, रेटिंग एजेंसी की वजह से, न्यूज चैनल्स की वजह से। ये कुछ भी अनाप शनाप बोल देते हैं और यहाँ पे ये भाग जाते हैं। ठीक है, सो बहुत ही केयरफुल रहना पड़ता है, और रेटिंग एजेंसी को देख के कभी मत फोकस करो। मैंने इतना देखा है कि जब भी मदरसन सुमी फॉल करता है ना, सपोर्ट लेता है। देखो जब भी फॉल करता है 200 EMA के आसपास आता है, मंथली चार्ट सपोर्ट लेता है। फिर आप यहाँ पे देखोगे 50 मूविंग एवरेज पे आया, सपोर्ट लिया। तो ये मोमेंटम बहुत अच्छी का था। देखो यहाँ पे मल्टी ईयर सपोर्ट था 80 का रेजिस्टेंस, उसने ब्रेक किया, फिर 140 पे सपोर्ट लिया, 180 पे सपोर्ट लेने की कोशिश की, देन वापस बाउंस। सो ये आपको पैटर्न्स याद रखनी चाहिए, सब समझनी चाहिए। मदरसन सुमी जब भी नीचे आता है ना, सपोर्ट पे आता है ना, बाउंस बैक करता है। ओके, सो आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा मदरसन सुमी जैसी कंपनीज के अंदर। एसबीआई की बात करनी चाहिए, देखो लाइफ हाई पे ट्रेड करा है, और टीसीएस को भी ये क्रॉस कर चुके हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट एवर मार्केट कैप बन चुका है। 13 की पी पे ट्रेड करा है, सबसे सस्ता बैंक है, और आप देखोगे बहुत ही वैल्यूएबल बैंक बन चुका है। आप देखोगे एक टाइम पे, मुझे इतना याद है, कोविड के टाइम पे बहुत से लोग बोल रहे थे कि भाई 100 के नीचे चला जाएगा, कोविड के टाइम पे। उस टाइम पे हम लोग ने डिस्कस किया था कि भाई ये बंदा, बैंक्स बंद होंगे नहीं, अगर इंडिया बंद होगा तो बैंक्स बंद होंगे। सपोर्ट तो बहुत अच्छा है। पैनिक सिचुएशन मार्केट में तो जनरली नहीं होना चाहिए, हालांकि मैं रिकमेंड नहीं करता, बट ये जनरल आपको बताने की कोशिश करूँ कि मार्केट में, फॉलिंग मार्केट में पैनिक करोगे तो कुछ हाथ में नहीं आने वाला, और उसके बाद देखो आज क्या हालत है। ठीक है, इसने लाइफ में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया जब 2020 के बाद इसने परफॉर्म किया है। ओके, बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि एनपीएस काफी हद तक कम हो चुके हैं बैंक्स के। सो बहुत अच्छी बात है, ये ट्रेंडिंग हो रहा है, और आई डोंट नो कहां तक जाएगा, बट इसका एक और रीजन है ट्रेंडिंग होने का, कि ये जो बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी खत्म हुई है, उसका एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट हुआ है, क्योंकि ज्यादातर लोग शॉर्ट करते थे बैंक को। ओके, और इसकी वजह से ये बैंक ज्यादातर साइडवेज रहते थे। अब देखो कि इसने काफी सालों तक अच्छी मोमेंटम नहीं की। ठीक है, तो बैंक निफ्टी शॉर्ट करने का रीजन था, बट अब जैसी शॉर्टिंग बंद हो चुकी है, वीकली एक्सपायरी बंद हो चुकी है बैंक निफ्टी की, इसकी वजह से बहुत अच्छा तेजी से जा रहा है। ठीक है, तो ये आई थिंक चीज पॉजिटिव है, और ये कहना मुश्किल है कहां तक जाएगा। अब ये समझ के चलिए पूरा ब्लू स्काई जोन में है। ओके, कहां तक जाएगा कोई अंदाजा नहीं है। स्टरलाइट टेक की बात करें, देखो अब ये लाइफ पे ट्रेड करा था, एक महीने के अंदर 70% भाग चुका था, और आज आई थिंक आज फॉल करता हुआ दिखाई दिया। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि स्टॉक के पीछे पीछे भागोगे ना, एक पैनिक आने वाला है। स्टॉक के पीछे पीछे मत भागोगे भाई सर लाइफ को ब्रेक करा है, ये लगातार ऊपर जा रहा है। हमेशा याद रखो कि स्टॉक जब भी ऊपर जाते हैं ना, वर्टिकल नहीं जाते। 3 दिन पॉजिटिव होता है ना, चौथा दिन फॉल आता ही आता है। ठीक है, तो मान लो कोई आपको ऐसा स्टॉक दिखे जो 3 दिन लगातार पॉजिटिव है, तो ये समझ के चलो चौथे दिन फॉल आएगा। ठीक है, तो बहुत से लोग बोलते हैं सर स्विंग ट्रेड करूं कि नहीं करूं, ये आप पे डिपेंड करता है, बट इतना ही याद रखिएगा 3 दिन ऊपर जाते हैं, चौथे दिन चांसेस ज्यादा होते हैं। अब मान लो कि सर नहीं फॉल करता, तो क्या हम लोग गलत हुए? नहीं, ये कभी कभी स्टॉक ज्यादा स्ट्रेच होने की कोशिश करता है, मैनिपुलेशन, बट जितना वर्टिकल जाता है उतना ज्यादा बड़ा फॉल करता है। तो आप ये समझ के चलो स्लो एंड स्टडीली चले, अच्छी बात है, बट जितना वर्टिकल चलता है ना, इवन गोल्ड सिल्वर या क्रिप्टो, उतना ज्यादा फॉल करता है। तो शांति से चले, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, जैसे ही वर्टिकल गया, फॉल।
समझ में ही बात है? ये बात हमेशा हर कंपनीज, हर कमोडिटीज या हर एसेट्स पे वर्क करती है, ये मान के चलो। क्लियर? ओके, रही बात गोल्ड एंड सिल्वर की, तो गोल्ड एंड सिल्वर में आपको डिस्कस कर लेता हूं। आज मोमेंटम बहुत अच्छा था गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर। पुल बैक्स आया है, बट ये नल्ले पुल बैक्स है। क्या है? फेक पुल बैक्स है। गोल्ड के अंदर मैं आपको सपोर्ट बता देता हूँ यहाँ पे, अभी एक बहुत अच्छे रेजिस्टेंस के आसपास है। इसके ऊपर क्लोजिंग देता तो शायद 5200 250 को क्रॉस कर सकते हैं, बट आज की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि अगर ये नहीं सस्टेन किया तो यहीं से रिवर्स हो जाएगा गोल्ड। रही बात गोल्ड की, तो 90-91 डॉलर्स पे तगड़ा रेजिस्टेंस है सिल्वर का, सो बी केयरफुल। चलिए, होप आज का वीडियो पसंद आया। वीडियो शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना भाई, लाइक तो कर दो एटलीस्ट। ओके, एंड आपके ग्रुप में शेयर कर देना। अगर इंटरेस्टेड है तो हमारी कम्युनिटी में आ सकते हैं, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेगी, ये वादा रहा। ठीक है, आप आ सकते हैं, बहुत सारे सपोर्ट्स आपको रिलेटेड, जितने भी मार्केट रिलेटेड है वो मिलेंगे। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।